जी नमस्ते, मैं कंचन। आज मैं सबसे अलग हटकर इंग्लिश ग्रामर में टेंस मैं जो कुछ टेंस के बारे में जानती हूँ, मैं जो कुछ भी टेंस के बारे में समझती हूँ, वो आप लोगों के सामने रख रही हूँ ताकि आप लोग अपने बच्चों को भी इसे समझा सकें। टेंस मीन्स काल। टेंस व्याकरण में, ग्रामर में यूज्ड या प्रयुक्त एक ऐसा विशेष शब्द है जिससे वर्ब के फॉर्म का निरूपण होता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि जब हम कहते हैं कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, इस वाक्य में टेंस कौन सा है, तो सेंटेंस का टेंस नहीं होता है। वर्ब मीन्स क्रिया के टाइम का निर्धारण जब होता है, क्रिया किस समय में हो रहा है, हम जब यह जानना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि टेंस क्या है, वर्ब का टेंस क्या है। अंग्रेजी या इंग्लिश ग्रामर में सामान्यतः टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, टेंस केवल वर्ब का होता है। क्या ध्यान में रखना चाहिए? अभी मैंने कहा है ना कि सेंटेंस में हमें ये देखना है कि वर्ब जो है, वाक्य का क्रिया जो है, वह किस समय में हुआ है, वर्तमान काल में, भूतकाल में या भविष्य काल में। तो हम क्या कहें कि एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टेंस केवल वर्ब का होता है, वाक्य का नहीं। और टेंस के अनुसार वर्ब फॉर्म चेंज होता है। समझे ना कि वर्ब के अनुसार, ठीक, टेंस के अनुसार वर्ब फॉर्म चेंज होता है, यानी कि वर्ब का रूप चेंज होता है। इसे एक छोटा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। V1, V2, V3, V4, V5 क्या है ये? ये वर्ब का ही बदलता रूप है टेंस के अनुसार। जरा ध्यान से सुनिएगा कि V1, V2, V3, V4 और V5 क्या है? वर्ब का ही बदलता रूप है टेंस के अनुसार। अब टेंस कितने हो गए? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर इनके उपभेद पर चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान, और टेंस मीन्स काल। प्रेजेंट टेंस से हमारा तात्पर्य है वर्तमान काल, अर्थात वर्तमान काल में होने वाली घटना के आधार पर इसके 4 उपभेद किए जाते हैं। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि वर्तमान काल, हाँ, वर्तमान काल अर्थात वर्तमान काल में होने वाली घटना के आधार पर इसके 4 उपभेद किए जाते हैं। जिस आधार पर इसके 4 उपभेद हैं, क्या सब? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और फिर ऐसा मतलब इसी तरह, मतलब जैसे पास्ट टेंस हुआ और फ्यूचर टेंस हुआ, 3 भेद हुए ना टेंस के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तीसरा हुआ फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम सभी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस के जो 4 उपभेद हैं उसके बारे में बात करती हूँ। एक एक कर हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या आया? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 उपभेद हो गए ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, पहला हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल क्या हुआ? दिस बॉय, दिस बॉय रन। यह लड़का दौड़ता है। लड़का दौड़ता है। इस वाक्य से यह निश्चित नहीं हो रहा है कि लड़का इस क्षण दौड़ रहा है या नहीं, केवल यह मालूम होता है कि लड़का दौड़ने वाला है। फिर से समझा रहे हैं। दिस बॉय रन, दिस बॉय रन। यह लड़का दौड़ता है। इस वाक्य से यह निश्चित नहीं हो रहा है कि यह लड़का इस क्षण दौड़ रहा है या नहीं, केवल यह मालूम होता है कि लड़का दौड़ने वाला है। सामान्यतः इसके नाम से भी हम कह सकते हैं कि कार्य क्या है? अपूर्ण है। कार्य अपूर्ण है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स ही होता है अपूर्ण, कार्य का पूरा नहीं होना। ठीक। अब देखिए, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान और इंडेफिनिट का मतलब होता है अपूर्ण या अनिश्चित, अर्थात वर्तमान काल में काम को या समय का निश्चित न हो, या काम खत्म होना और न समय निश्चित होना। जैसे वह खाता है, वह सोता है, वे खेलते हैं, तथा इसमें क्या हुआ? न समय निश्चित है न काम निश्चित है। अब इसको हम दूसरा रूप में कहते हैं सेंटेंस पैटर्न। मतलब कि वाक्य बनाने का तरीका क्या, सेंटेंस पैटर्न क्या होना चाहिए। तो सेंटेंस पैटर्न में किसी भी टेंस को में वाक्य को अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट करते समय कर्ता सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर भार्ब आता है। भार्ब क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं? जैसे जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, खेलना, दौड़ना, हंसना, कूदना, रोना इत्यादि, वो क्या हो गया? वर्ब हो गया, एक्शन, क्रियाकलाप। और फिर V1, तो V1 देंगे तो S या ES देंगे, या V5। अगर हम V1 लिखते हैं तो उसके सेंटेंस पैटर्न में S या ES जोड़िएगा, और V5 लिखते हैं तो V5 का मतलब ये हुआ कि वर्ब के साथ S या ES जुड़ा हुआ है। फिर ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, क्या काम हो रहा है। अतः पहले 2-3 महत्वपूर्ण बात हम लोग समझ लेते हैं। सब्जेक्ट जो काम करता है या काम करने वाला है, और वर्ब अर्थात वर्ब V1 वर्ब का पहला रूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, ईट, डू, स्लीप इत्यादि। और सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके साथ S या ES जोड़ते हैं। ये नियम याद रखिएगा। वर्ब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ हम S या ES जोड़ते हैं। सही है। फिर अब इसमें पहचान विधि आना चाहिए। हाँ, हम कैसे समझेंगे कि ये जो वाक्य है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उस क्या होता है? वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद है, हो, हूँ लगा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं? वह सोता है, ही स्लीप्स, वह खेलती है, सी प्लेज। अब इस 2 वाक्य में देखिए, ही सब्जेक्ट है और सी सब्जेक्ट है, दोनों क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? दोनों सिंगुलर है। तो वर्ब जो आया स्लीप और प्लेज, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या किए? S जोड़ दिए।
हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस जोड़ा जाता है। और तीसरा उदाहरण जैसे हम दे रहे हैं कि वे दौड़ते हैं। अब वे मीन्स क्या हो गया? वे मीन्स हो गया, हम बहुत सारे लोग जहाँ देखते हैं वहाँ वे लगाते हैं, वैसे वे के लिए आदर्शसूचक शब्द भी माना जाता है। लेकिन जनरली हम कहेंगे कि वे दौड़ते हैं, मतलब क्या हुआ? वहाँ पे 2-4 आदमी हैं जो दौड़ रहे हैं, तो दे रन। अब देखिए यहाँ पे हम क्या दिए? दे रन। रन हमेशा क्या हो गया? वर्ब हुआ। वर्ब हमेशा प्लूरल होता है और दे भी प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे ना एस लगाए और ना ईएस लगाए। अब दूसरा क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या होता है? काम जारी रहता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में काम जारी रहता है। इम्परफेक्ट का मतलब ही हुआ अपूर्ण। ठीक, टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी करते हैं। इसको या तो आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं। कंटिन्यू, कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा? कंटिन्यू, जारी रहना। कार्य के जारी रहने का अर्थ ही है कि कार्य अपूर्ण है। अतः प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में प्रोग्रेसिव रहता है वर्ब। वर्ब प्रोग्रेस में रहता है, जारी रहता है। उदाहरण, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह खेल रही है, वे दौड़ रहे हैं। अब इसमें पहचान विधि क्या हो रहा है? रहा, रहे, रही के बाद है, हो, इसका सेंटेंस पैटर्न क्या होगा? सेंटेंस पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इट्स क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, इसके बाद V5। V5 मीन्स क्या हो जाएगा? या तो आप इसको कह सकते हैं कि V4 कहिएगा। V4 में क्या हो गया? वर्ब का चौथा रूप, यानी कि वर्ब के साथ ING लगा रहेगा। ठीक है, अब 2 पॉइंट पर हम फिर ध्यान देंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम एक रूप से क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। और हम ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। इसे हम सहायक क्रिया भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर के बाद वर्ब में ING लगता है, जैसे कि वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। ठीक है, अब तीसरा कौन सा फॉर्म आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य वर्तमान काल में ही पूर्ण हो चुका होता है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट मीन्स हो गया वर्तमान काल, और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण होना या समाप्त होना। तो वर्तमान काल में ही कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे क्या होगा? जैसे से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पहचान विधि क्या होनी चाहिए। इसकी पहचान विधि होती है सेंटेंस के अंत में या वाक्य के अंत में चुका, चुके, चुकी के बाद है, हो, हूँ रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है, राम मुझे पढ़ा चुका है। तो इसमें क्या हुआ? वह जा चुका है, इसका मतलब हो गया कि काम जो है वह डन हो गया, ख़त्म हो गया। वह पढ़ चुका मतलब उसका जो पढ़ाई का काम था उस काम को वो क्या कर चुका है? ख़त्म कर चुका है।
अब हम देखते हैं कि सेंटेंस पैटर्न, जब हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में वाक्य बनाएंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो फिर उसके लिए हम सेंटेंस पैटर्न क्या जोड़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और कर्ता के साथ हैज या हैव। फिर वही सेंस आ गया कि अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो फिर उसके साथ हम हैज देंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ हम हैव देंगे। और वर्ब का तीसरा रूप देंगे, वर्ब का कौन सा रूप देंगे? तीसरा रूप देंगे। और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि वह जा चुका है, he has gone, वह पढ़ चुका है, he has read। अब इसमें वर्ब के रूप का जो है ना, क्रिया का जो रूप है ना, वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव तो हम समझते ही हैं, लेकिन वर्ब का जो रूप होता है डू, डिड, डन, कम, कैम, कम, अराइज, अरोज, अरिजन, ये जो वर्ब के रूप हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसमें वर्ब के थर्ड रूप पर ही ट्रांसलेशन डिपेंड करता है। अब चौथा आया प्रेजेंट टेंस का चौथा काइंड क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान रखिएगा इस टेंस को। प्रेजेंट मीन्स हो गया वर्तमान काल, परफेक्ट मीन्स हो गया काम का खत्म हो जाना, और कंटिन्यूअस मीन्स हो गया काम जारी रहना। याद रखिएगा, पहले हमने क्या देखा था? पहले देखा था कि काम अनिश्चित काल में है, फिर हमने देखा कि काम क्या है? अनिश्चित काल में भी है, ख़त्म भी हो गया है, पूर्ण भी हो गया है। फिर हमने देखा कि काम पूर्ण हो गया है। अब इसमें हमने क्या देखा? हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट काल में काम पहले ख़त्म भी हो गया, फिर भी वह काम जारी है। अब देखिए इसकी पहचान विधि क्या? इसकी पहचान विधि है वाक्य के अंत में आ रहा है, आ रहे हैं, आ रही है इत्यादि लगा रहता है। मतलब रहा, रहे, आ, रहा, रहे, रही, ऐसे करके रहता है अंत में। जैसे वह 4 वर्षों से खेलता आ रहा है। अब देखिए वह 4 वर्षों से खेलता आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वह 4 घंटा से अगर क्रिकेट खेल रहा है तो मैदान में बल्ला लेके 4 घंटा से खड़ा ही है? नहीं, वह शुरू किया, फिर ख़त्म किया, फिर काम शुरू किया, फिर ख़त्म किया, और यह क्रम चलता आ रहा है। यह क्रम 4 वर्षों से चलता आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि परफेक्ट भी हो गया और कंटिन्यू भी है। अब फिर क्या देखते हैं कि तुम 4 वर्षों से दौड़ते आ रहे हो, तुम 4 वर्षों से दौड़ते आ रहे हो। इसका मतलब क्या होगा कि व्यक्ति, दौड़ने वाला व्यक्ति 4 वर्ष से दौड़ ही रहा है? नहीं, वह व्यक्ति दौड़ता है, फिर रुकता है, फिर शुरू करता है, फिर काम को ख़त्म करता है। इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है? सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हमेशा ध्यान रखना, हैज़ और हैव तो हम समझ ही गए कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है, और वह सिंगुलर वर्ब के सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। फिर वर्ब जो है वह हमेशा प्लूरल रहता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब बदलता रहता है। और लेकिन इसमें एक चीज़ है जो हमेशा पूरे किसी भी सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेशन करने जाएंगे, अनुवाद करने जाएंगे, तो 2 चीज़ उसमें रहेगा। क्या? बीन, बीन लगा ही रहेगा, चाहे हैज़ आप कीजिए
या हैव दीजिए, आपको बीन देना ही होगा। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण है इसमें, वह क्या है? वह है फॉर और सिंस का प्रयोग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस ये दो चीज़ यूज़ होते हैं। फॉर किसके लिए यूज़ होते हैं? फॉर यूज़ होते हैं जहाँ के हमारा टाइम पीरियड सर्टेन नहीं रहता है। सर्टेन मतलब निश्चित नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि वह 4 वर्षों से दौड़ता आ रहा है। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है? 4 वर्षों से कब? 4 वर्ष मान लीजिए आप मतलब कभी से शुरू कर दीजिए, 1983 से शुरू कर दीजिए, 2022 से शुरू कर दीजिए। जब से उस व्यक्ति का टाइम पीरियड, जब से 4 वर्ष उस व्यक्ति का शुरू होगा तब से कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है टाइम का। लेकिन अगर यहीं पर दिया रहेगा कि 1984 से, 2025 से, 1916 से, अगर ऐसा सर्टेनिटी दिया हुआ, या फिर 5 AM से 2 PM से, तो यहाँ पे क्या है? टाइम की सर्टेनिटी है, निश्चितता है, तो यहाँ पे हम सिंस देंगे। और जहाँ टाइम सर्टेन नहीं रहेगा वहाँ पर फोर देंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है? He has been playing for 4 years। अब देखिए, वह 4 वर्षों से खेलता आ रहा है। He has been playing for 4 years। अब वहीं अगर हम ये दे देंगे कि वे लोग 1983 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका सेंटेंस ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? वे लोग, दे, यही हो जाएगा। बस पुल नहीं देना, बस दे क्या करते आ रहे हैं? पढ़ते। तो दे है तो दे के साथ हम हैव लगाएंगे, हैव दे दिए। और हम यह बात क्लियर कर चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन सर्टेनिटी है, बिन लगाना ही है, तो दे हैव बीन। अब क्या करते आ रहे हैं? तो पढ़ते आ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग, कब से? सिंस 1983। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस की ये 4 काइंड्स हो गए, इसको मैंने बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट जो टेंस है, पास्ट टेंस की जो 4 काइंड है उसके बारे में बात करूँगी। थैंक यू।